दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि कर्मों का सारा खेल है लौट कर आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। जो कर्मों का तीर आपने चलाया है वह आज नहीं तो कल वापस जरूर लौट कर आएगा। जल्दी नहीं आएगा पर आएगा जरूर। आपने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते रहो, भगवान आपका अच्छा ही करेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौर। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो भाइयों की कहानी। जो बड़ा वाला भाई था उसका लाइफस्टाइल छोटे वाले से बिल्कुल ही अलग था। बड़े भाई का मानना था कि जिंदगी में हमें अच्छे काम करने चाहिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, लोगों को जरूरत का सामान देना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। बड़ा भाई रोजाना मंदिर जाता। बड़ा भाई ऐसे ही अच्छे कामों की तरफ बढ़ते बढ़ते मेडिटेशन सेंटर में जाने लगा था। तो मेडिटेशन के लिए जाता था, वहाँ अच्छी बातें सुनता था। जो छोटा वाला भाई था उसका यह मानना था कि जिंदगी हमको एक ही बार मिली है, जितने मजे कर सकते हैं करो, पार्टी करो, एंजॉय करो। वह डिस्को में जाता था, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले जाता था, वहाँ नशे करता था, शराब का भी सेवन बहुत करता था। उसका मानना था लाइफ एक ही बार मिली है, पैसा कमाओ, मजे करो, पैसा उड़ाओ, मस्त रहो। बड़ा वाला भाई उसको बहुत समझाता था कि भाई यह सब सही नहीं है, थोड़ा सा अच्छे काम भी कर लो, अच्छे कर्म भी किया करो, यह फालतू के कामों को छोड़ दो और अपना मन अच्छे कर्मों की तरफ कर लो, अच्छे कर्म करो। छोटा वाला भाई कहता था, भैया आप पता नहीं किस पागलपन में लगे हो, मेडिटेशन करने से, अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। लाइफ में पैसा है, मजे करो, मस्त रहो, एक ही बार लाइफ मिली है, मेरी बात मानो। बड़ा भाई उसको बहुत ज्यादा समझाता पर बड़े वाली की बात का छोटे भाई पर असर नहीं पड़ता था। बड़ा वाला जो था वो जैसे तैसे बुरे हाल में जिंदगी जी रहा था। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं रहते थे, फटे पुराने कपड़े पहन लेता था, जैसे तैसे अपनी लाइफ चला रहा था। छोटे वाले के पास में पैसे भी रहते थे, वो मजे करता था। बड़ा वाला एक दिन मेडिटेशन सेंटर से पैदल घर आ रहा था। तो मेडिटेशन करके जब वह चला तो रास्ते में उसे पता नहीं चला उसकी पतली सी चप्पल घिस चुकी थी। वो चप्पल उसमें कील घुस गई। कील घुसने से उसको बहुत दर्द होने लगा, खून भी बहुत निकलने लगा और वह जैसे तैसे अपने घर पर पहुंचा। फिर उसने घर पहुंचकर अपने पैर पर पट्टी बांधी और वह इंतजार कर रहा था कि छोटा आ जाए तो वह उसको पानी पिला दे। उससे चला भी नहीं जा रहा था। छोटा वाला भाई जब घर में घुसा तो वह हंसते हुए घर में घुसा। वह बहुत खुश था और अपने भाई से कहने लगा, भैया आज तो कमाल हो गया। बड़े भाई ने कहा, पहले मुझे पानी पिला दे। छोटे वाले ने देखा तो बड़े वाले भाई के पैर में पट्टी बंधी थी। उसने पूछा, क्या हुआ भैया? तो बड़े वाले भाई ने कहा, आज जब घर आ रहा था तो पैर में कील घुस गई। छोटे वाले ने कहा, देखा भैया क्या मिला आपको? आप लोगों की मदद करते फिरते हो, अच्छी बातें सुनने जाते हो, क्या मिला आपको? कील घुस गई आपके पैर में और आज मेरे साथ पता है क्या हुआ है? अभी जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे हीरो का हार मिला है। बड़े वाले का दिमाग उस हार को देखकर ठनक गया। वह बोले कि ये क्या हो रहा है? अच्छे काम मैं कर रहा हूँ, लोगों की सेवा मैं करता हूँ और रोजाना मंदिर जाता हूँ, पर मुझको यह दुख दर्द क्यों मिल रहे हैं? उसने कहा, भाई एक काम करेंगे, कल सुबह हम अपने ज्योतिषी के पास चलेंगे और उसको कुंडली जरूर दिखाएंगे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। छोटे ने कहा, ठीक है, आपका इतना मन है तो कल सुबह हम ज्योतिषी के पास चलते हैं। अगली सुबह दोनों उस शहर के बड़े ज्योतिषी के पास गए और वहां जाकर उन्होंने जाकर के पहली कुंडली बड़े वाले भाई की दिखाई। ज्योतिषी ने जैसे कुंडली देखी वह कहने लगा, यह किस मनुष्य की कुंडली लेकर आए हो?
इस आदमी की तो आज मौत लिखी है, तो अब तक तो यह मर गया होगा। बड़े वाले भाई ने फिर छोटे वाले भाई की कुंडली दी। ये भी देख लीजिए पंडित जी। ज्योतिषी जी ने फिर दूसरी कुंडली देखी तो उन्होंने कहा, वाह क्या कुंडली है, राजयोग लिखा है इसमें तो, बहुत ही अच्छी कुंडली है यह तो। ज्योतिषी जी कहने लगे कि किसकी कुंडली है यह, इनसे मुझे मिलना है, इनका आज मंत्री बनना तय है, इनसे मुझे मिलवा दो। ज्योतिषाचार्य को लगा कि पहले मिल लेंगे तो मेरी इनसे अच्छी जान पहचान हो जाएगी। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके कहा कि माफ करना, लेकिन ये कुंडलियां हमारी है। वो जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो। ज्योतिष जी बड़े भाई से बोले कि मुझे बताया कि तुम करते क्या हो। बड़े वाले ने बताना शुरू किया कि मैं तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहा हूँ, एक छोटी से जॉब कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कमा पाता हूँ, फिर उसी से किसी की मदद कर देता हूँ, मेडिटेशन करने चला जाता हूँ, अच्छी बातें सुन लेता हूँ, रोजाना मंदिर भी जाता हूँ, वहां जाकर पूजा भी करता हूँ, प्रवचन वगैरह सुनने जाता हूँ। फिर ज्योतिष जी ने छोटे वाले को बोले कि तुम क्या करते हो, तो वह बोला कि मैं तो अपनी जिंदगी में मजे कर रहा हूँ, कभी कभी नशे कर लेता हूँ, कभी पार्टी में जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने चला जाता हूँ, पर मैं पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता। ज्योतिष जी ने उन दोनों की बात को सुना और फिर उनसे बोले कि तुम दोनों अपने अपने कर्मों की वजह से आज तुम अपने जीवन में आज यहाँ खड़े हो। यह बड़ा वाला भाई जिसकी कुंडली में लिखा हुआ है कि इसका आज मरना तय था, इसे सिर्फ कील घुसी, और तुम छोटे वाले भाई, तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम्हें आज मिनिस्टर होना था और तुम्हें सिर्फ हीरो का हार मिला है, और इस हीरो के हार से जितने तुमको पैसे मिलेंगे वह भी तुम नशा करके और दोस्तों के साथ कहीं घूम फिर कर पैसे खत्म कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। यह सब तुम्हारे कर्मों की वजह से मिला है। जिसने अच्छे कर्म किए, लोगों की मदद की, रोज पूजा पाठ किया, तभी जाकर उसको उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह आज यहाँ है, नहीं तो आज उसकी मृत्यु निश्चित थी। और दूसरे भाई ने सिर्फ अय्याशी ही की है, शराब का सेवन किया है, कभी मंदिर नहीं गया, पूजा पाठ नहीं किया, उसको आज राजयोग मिलना था, तो अपने कर्मों की वजह से उसको सिर्फ यह हार ही मिला है। इसलिए मैं बोलूंगा कि बस अपने अच्छे कर्म करते रहो, भगवान तुम्हारा हमेशा अच्छा ही करेंगे। भाग्य में क्या लिखा है वह हमारे कर्म तय करते हैं। हम इंसान कर्मों को रचते हैं, हम उनके रचयिता हैं। अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो आज जो हम बुरा काम कर रहे हैं उसको काम को करना बदलिए, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वह पिछले कल के जो हमारे पुण्य हैं, जो कर्म है, उनका परिणाम है। और जो आज हम अच्छे काम करेंगे इससे आने वाला कल डिसाइड होगा। तो अपनी लाइफ में कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमेशा शानदार तरीके से होता है। पूजा पाठ किया कीजिए, भगवान का सिमरन किया कीजिए, जरूरतमंद लोगों की सेवा किया कीजिए, जिससे कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपके आने दिन अच्छे और सुखी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय महाकाल।